हेलो क्लास नाइन्थ। हमने फर्स्ट वीडियो में इवापोरेशन से पहले तक पढ़ा था और मैंने आपको बोला था इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। इवापोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। इवापोरेशन क्या होता है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑलवेज मूविंग एंड नेवर एट रेस्ट। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं, कभी भी रेस्ट पे नहीं आते। एक टेम्परेचर पे कोई एट ए गिवन टेम्परेचर एनी गैस लिक्विड और गैस देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। वो कह रहे हैं एक गिवन टेम्परेचर पे, दिए गए टेम्परेचर पे गैस लिक्विड और सॉलिड के जो पार्टिकल्स है उनमें अलग अलग अमाउंट की काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, इस एक हम केस में अगर देखेंगे, लिक्विड के केस में क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में सरफेस से हाई काइनेटिक एनर्जी रहती है। ठीक है, तो हम इजीली उनको तोड़ सकते हैं। ठीक है, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ठीक है, और जब उनको तोड़ेंगे तो क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या है उसका बॉइलिंग पॉइंट, जो कि हमने पहले देखा था। ठीक है, दिस फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन। बॉइलिंग पॉइंट से पहले अगर वो वेपर में कन्वर्ट हो गया तो उसको हम बोलेंगे, उस पूरा फिनोमेना को बोलेंगे इवापोरेशन। ठीक है, ये एक वो फिनोमेना है जब हम लिक्विड को वेपर्स में चेंज करते हैं। ठीक है, उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम पे। ठीक है, अभी पूरी तरह बॉयल नहीं हुआ है, इवापोरेशन में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ है, उसको हम इवापोरेशन बोलते हैं। ठीक है, वेपर्स में बनना। फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन, क्या क्या फैक्टर होते हैं जो इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं? रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इवापोरेशन जल्दी होगा। जैसे बड़े बर्तन में अगर हम रखेंगे पानी को तो वो जल्दी इवापोरेट हो जाएगा। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू वेपर स्टेट। वो कह रहे हैं कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, ठीक है, तो वो जल्दी इवापोरेट हो जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन इट। ह्यूमिडिटी किस में होती है? वाटर वेपर में ह्यूमिडिटी होती है। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन अ गिवन टेम्परेचर। वो कह रहे हैं जो हवा है वो एक डेफिनेट अमाउंट से ज़्यादा वाटर को होल्ड नहीं कर पाती। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, अगर बहुत ज़्यादा पानी इसमें ऑलरेडी है तो इसका जो इवापोरेशन का रेट है वो घट जाएगा। ठीक है, विंड स्पीड, विंड स्पीड भी अफेक्ट करती है इवापोरेशन को। मतलब द हाइयर द विंड स्पीड, जितनी ज़्यादा विंड स्पीड होगी उतना ज़्यादा हमारा इवापोरेशन, जितनी ज़्यादा हमारी हवा की स्पीड होगी उतना ज़्यादा इवापोरेशन होगा। लाइक जैसे अगर हम कपड़े सुखाते हैं बाहर तो क्या होता है, जैसे हवा चलती है, ज़्यादा हवा चलती है तो क्या होता है, इवापोरेशन जल्दी हो जाता है, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है इवापोरेशन कॉज कूलिंग। इवापोरेशन क्या करता है, कूलिंग भी कॉज करता है, मतलब ठंडक पहुंचाता है। आप कभी भी देखोगे जो हमारा इवापोरेशन होगा, देखो बर्तन में देखते हो जब इवापोरेशन होता है तो ऊपर की तरफ भाप आ जाती है, वह ठंडा 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 हो जाता है। ठीक है, तो इवापोरेशन कूलिंग कॉज करता है। मतलब द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवापोरेशन। वो कह रहे हैं जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, वो एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेते हैं चारों तरफ से, सराउंडिंग से, और वापस अपनी एनर्जी ले लेते हैं जो उन्होंने इवापोरेशन में खोई थी या उन्होंने लॉस्ट की थी। अब इवापोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है? बॉइलिंग is a bulk phenomena, particles from bulk of the liquid change into vapor state। वो कह रहा है बॉइलिंग क्या है, एक बल्क फिनोमिना है, मतलब जहाँ पे ज़्यादा अमाउंट पे लिक्विड, मतलब बॉइलिंग के टाइम पे जल्दी जल्दी वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड। ठीक है, लेकिन इवापोरेशन में क्या है, इवापोरेशन में ये एक सरफेस फिनोमिना है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है इवापोरेशन, मतलब पानी का उड़ना, वेपर में कन्वर्ट होना यहाँ से स्टार्ट होता है इवापोरेशन से, बॉइलिंग में पूरी तरह उड़ने लग जाता है। ठीक है, पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन द लिक्विड एंड चेंज इनटू वेपर स्टेट। ठीक है, मतलब देखो क्या कह रहा है, पार्टिकल्स ने यहाँ पे आके इतनी एनर्जी उनमें आ गई कि वो क्या कर सकते हैं, लिक्विड से वेपर में चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इवापोरेशन। फिर कह रहा है केल्विन एंड सेल्सियस स्केल। केल्विन क्या है, एक ऐसा यूनिट है टेम्परेचर की। ठीक है, 273 केल्विन होता है 0 डिग्री पे, 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 273 केल्विन। लेकिन अगर आपको 2 डिग्री का निकालना है केल्विन तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लोगे 273 से तो निकल जाएगा। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट केल्विन होती है। ठीक है, केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर हैज़ ऑलवेज पॉजिटिव साइन, ये हमेशा पॉजिटिव साइन में रहता है। अगर आपको टेम्परेचर 2 डिग्री दिया तो 273 में उसको प्लस कर दो, आपका निकल जाएगा केल्विन में। ठीक है, केल्विन ज़्यादा बेटर स्केल से सेल्सियस से। अब कह रहा है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर। एटमॉस्फेयर ATM। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर में से हम जब प्रेशर को
कैलकुलेट करते हैं तो उसकी क्या यूनिट है, उसकी ये पास्कल, ठीक है, ऐसा यूनिट होती है प्रेशर की पास्कल। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू 1.01 इंटू 10⁵, ठीक है, ये होता है हमारा इसका वैल्यू। द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो भी प्रेशर रहेगा एयर में, एटमॉस्फेयर में, ठीक है, उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज 1 एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पे कितना रहता है, 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये हमारा एक नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। उसके बाद हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइक जैसे आप इसमें से आप दे सकते हो इनके आंसर्स। डिफाइन मैटर, क्या होता है मैटर। वट हैपन्स इफ़ यू पुट कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स इन वाटर, क्या होगा अगर आप कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स को वाटर में डालोगे, ठीक है। अ सब्सटेंस हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट नो डेफिनेट शेप। ये आपको बताना है कौन सा सब्सटेंस होता है जिसकी वॉल्यूम तो डेफिनेट होती है लेकिन शेप डेफिनेट नहीं होती। सॉलिड, लिक्विड या गैस, ठीक है। फिर आपको इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में कि मिल्क में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या सॉल्ट में होगा या ऑक्सीजन में होगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बहुत ज़्यादा, जो आप इसमें से आंसर्स इनके दे सकते हो, ठीक है। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। अगर आप चाहते हो कि मैं इनको इसमें डिस्कस करूं, क्वेश्चंस को भी, इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि प्लीज़ मैम डिस्कस द क्वेश्चंस। मैं आपको इन सब के आंसर्स भी बता दूंगी अगर आप चाहते हो, ठीक है। तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी बना सकती हूँ अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी वीडियो चाहते हो तो मैं बना दूंगी, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ओके क्लास 9th, आपको मेरे को लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी तरह मैं आपके और चैप्टर्स की भी वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियो को लाइक करो।